Good morning, students. Today I am gonna start second part, chapter 3, part second. Chapter 3, deep water, part second. As I have uploaded the video, first part of this chapter. So let's start. I used every way I knew to overcome this fear. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. मैंने इस भय पर काबू पाने के लिए वो सभी तरीके इस्तेमाल किए जिनको मैं जानता था, लेकिन इसने मुझे जकड़े रखा. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. और अंत में 1 अक्टूबर माह के दौरान मैंने एक शिक्षक रखने और तैरने सीखने का निर्णय कर लिया. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt bent through a pulley that ran on an overhead cable. मैं एक पुल पर जाता और सप्ताह में 5 दिन तैरने का अभ्यास करता. मैं एक पुल पर जाता. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week. मैं एक पुल पर जाता और एक वीक में 5 दिन तक प्रैक्टिस करता. एन आवर ईच डे, हर रोज़ डेली घंटों तक प्रैक्टिस करता. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. शिक्षक मेरे चारों एक बेल्ट बांध देता था. इस बेल्ट से बंधी रस्सी उस पुली में से सरकती चलती रहती थी जो ऊपर से गुजरती हुई तार में लगी थी, केबल में लगी हुई थी, उससे चलती. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर. जो ऊपर से गुजरती हुई तार में लगी रहती थी, वह रस्सी एक छोर को पकड़े होता था और हम आगे पीछे चलते रहते थे पुल में. घंटों, दिनों, हफ्तों तक यही चलता रहा. डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I set part of the panic that seized me when my head went under water. पुल को एक तरफ से पार करते हुए मुझे थोड़ा सा डर लगता था. हर बार वो इंस्ट्रक्टर, उस शिक्षक रस्सी पर से अपनी पकड़ को ढीला कर देता था और मैं नीचे की ओर चला जाता. थोड़ा सा पुराना डर फिर वापस आ जाता था और मेरी टांगें फ्रोज जम जाती थी. 3 महीने बाद तनाव थोड़ा कम होना शुरू हुआ. तब उसने मुझे पानी के अंदर चेहरा रखना और बाहर सांस निकालना सिखाया और अपनी नाक उठाकर सांस अंदर लेना सिखाया. मैंने यह अभ्यास प्रैक्टिस 100 टाइम्स, सैकड़ों बार किया. धीरे धीरे मैंने अपने भय को, अपने डर को, जो मुझे पानी के अंदर सिर डालते समय जकड़ता था, थोड़ा सा दूर किया. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. फिर उसने मुझे पुल की एक तरफ पकड़ा और मेरी टांगों से लात मरवाई. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल. उसने मुझे एक तरफ पकड़ा और मेरी टांगों से लात मरवाई. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. और हफ्तों तक मैंने ऐसा ही किया. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. हफ्तों तक मैंने ऐसा किया. पहले तो मेरे पैर ने यह करने से मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो शिथिल होने लगे, आराम करने, और अंत में उनको काबू कर लिया. मैं उनको कमांड करना शुरू, मतलब अपने पैरों को कमांड करना शुरू कर दिया. जो चाहता था वो होने लगा. Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool, crawl stroke." इस प्रकार 10 पीस बाई पीस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके उसने एक तैराक तैयार कर दिया. मतलब ही बिल्ट अ स्विमर. उसने मुझे एक तैराक के रूप में तैयार कर दिया.
और जब वह हर टुकड़े को पूरी तरह तैयार कर चुका था तब उसने उन सब को इकट्ठा कर लिया। अप्रैल में उसने कहा, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, गोता लगा सकते हो, एंड स्विम, और तैर सकते हो, स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, अब पूल की लंबाई तक तैर सकते हो अपने हाथों को सिर के ऊपर से घुमाकर। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैं तैरा भी, शिक्षक अपना काम खत्म कर चुका था, पूरा कर चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। आई ट्राइड इट, आई वॉज नॉट फिनिश्ड, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैंने अभी भी पूरा नहीं किया था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी हैरान था कि जब मैं पूल में अकेला रहूँगा, इस पूल में अकेला रहूँगा और डर गया तो क्या होगा। आई ट्राइड इट, मैंने आजमाया। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूल की लंबाई तक इधर उधर तैरा। टीनी वेस्टेजेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, पुराने भय के छोटे छोटे चिन्ह लौटते थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर इज टू यू, लेकिन अब मैं तैर सकता था और भय को कहा, मुझे डराने की कोशिश करते हो, यहाँ है तुम्हारे लिए, देखो, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं तैर कर पूल की दूसरी तरफ तैर गया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह जुलाई तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे अंदर का पूरा डर चला गया। सो आई वेंट टू लेक, Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Trigris Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke. Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam on. करें, this went on until July, या जुलाई तक चला, लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं था, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे अंदर का पूरा बच चला गया। ये चीज़ अभी हमने पढ़ा, आगे देखिए। तो सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर वेंटवर्थ झील में चला गया। ट्रिंक्स टापू के एक तट से छलांग लगाई और झील को पार करता हुआ स्टैम्प एक्ट टापू तक 2 मील तैर कर गया। मैं क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और ब्रेक स्ट्रोक, सभी तैराकी से संबंधित जितने भी स्ट्रोक हैं सभी तरह से तैरा। केवल एक ही बार डर वापस आया। मैं झील के बीच में था, मैंने अपना चेहरा अंदर डाला और देखा कि वहाँ कुछ नहीं था, उसकी तली नहीं दिख रही थी, सिर्फ पानी ही पानी था। पुरानी सेंसेशन जो थी, सनसनी छोटे रूप में लौट आई, थोड़ी सी लौट आई। मैं हंसकर कहा, ठीक है मिस्टर फियर, तुम मुझे डरा सकते हो। और ये तुरंत वहाँ से गायब हो गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट, फिर भी मेरे अंदर थोड़ा शक था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, बेंट अप द टाइटन टू Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Worm Lake. The next morning I stripped, dived into the lake, and swam across to the other shore and back, just as Doe Corcoran used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. Can I? It I had residual doubt. फिर भी मेरे अंदर थोड़ा शक था। अब मुझे अवसर मिला तो मैं पश्चिम की तरफ भागा, टाइटन से लेकर कॉनराड मीडोज तक, कॉनराड क्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक, और गर्म झील के पास ऊंची घास में कैंप में रहा। अगली सुबह को मैंने कपड़े निकाले, झील में छलांग लगा दी और दूसरे किनारे तक तैरता हुआ फिर वापस आया, जैसा कि डग कोपरन किया करता था। मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक से आवाज़ टकराकर वापस आई। मैं पानी के भय को जीत चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी।
The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death, there is peace. There is terror only in the fear of death. As Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself," because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. At last, I felt released, free to walk the trails and climb the peaks, and to brush aside fear. कह रहे हैं कि इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था, क्योंकि केवल वही लोग जिन्होंने घोर भय को जाना हो, सामना किया हो, वही जी सकता हो, वही इसको समझ सकता हो। जिसने घोर भय, अत्यंत भय का सामना किया हो और इसको जीता हो, वही इसको समझ सकते हैं। मृत्यु में शांति होती है, मृत्यु में शांति होती है। इन डेथ देयर इज पीस। मृत्यु में शांति होती है। डर केवल मृत्यु के डर का होता है। डर केवल मृत्यु के डर का होता है। जैसा कि रूजवेल्ट जानता था, जब उसने कहा जिस सब से हमें डरना पड़ता है वह है डर स्वयं, क्योंकि मैंने दोनों का अनुभव कर चुका था। मरने की सनसनी भी है और आतंक जो कि इसका मृत्यु का डर पैदा करता है। जीने की इच्छा किसी न किसी तरह से बलवान हो गई थी। आखिर मैंने चैन की सांस ली, पहाड़ी रास्तों पर चलना और चोटियों पर चढ़ना और भय को एक तरफ करना। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, so we shall start new chapter next day. Okay, have a good day.